डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की 80 घाट मार्ग स्थित योगी अखाड़ा के कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में योगी अखाड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम महाराज ने अयोध्या में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सनातन आस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि उस आस्था के साथ किसी प्रकार की अनियमितता या चोरी होती है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी राधेश्याम महाराज ने सरकार और प्रशासन से पूरे मामले की पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी राधेश्याम महाराज ने गौ संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता का विशेष महत्व है। गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने देशवासियों से गौ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने तथा गौशालाओं के संरक्षण और गौवंश के संवर्धन में सहयोग करने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का आग्रह किया। नहीं, क्यों जांच पड़ताल कौन सी जरूरत है? मंदिरों की जांच पड़ताल करने से अच्छा है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है मंदिरों की जांच पड़ताल करने का। तो मुझे हो सकता है कि अपने काशी विश्वास में भी ऐसी कुछ घटना हो जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं, उसकी जांच पड़ताल एक अलग चीज हो गई। किस प्रकार से गुरु जी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, आपके नजर से कैसे होना चाहिए? सुरक्षा व्यवस्था देखिए, जो यहाँ पे कमी हुई है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ से कैश का लेन देन और ये तो सारी चीजें अब चली गई हैं, इस प्रकार से और ये प्रकरण ऐसा न रहे कि कहीं से कोई पैसे का झोल करे, कहीं से कोई ज्वेलरी का झोल करे। ये पैसा और ज्वेलरी नहीं, ये लोगों की आस्था और श्रद्धा को चुराया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। तो वहाँ का जो भी संचालन करता है, चाहे सरकार हो चाहे साधु संत साधुओं के यहाँ, तो अव्वल है कि ऐसा कोई प्रकरण अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये जो संस्थान के द्वारा हुआ है, इसमें जितने भी संस्थान जो मंदिर को चला रहे हैं उनको और ज्यादा सतर्क होकर के निगरानी करने की आवश्यकता है। उनके विषय में मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि वो ये प्रकरण सिर्फ गाय माता को एक वोट का मुद्दा बना करके बार बार कहते हैं कि गाय के लिए वोट दो, गाय के लिए वोट दो। गाय के लिए वो विधायक खड़ा कर रहे हैं, सांसद खड़ा कर रहे हैं, गाय के लिए वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गाय के लिए सरकार बदल रहे हैं। तो गाय की क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो गाय को क्या प्रोटोकॉल देना चाहते हैं? कहेंगे कि राष्ट्र तो वो जितना मुद्दा लेकर के चले हैं उतना अधिकार तो गाय माता को पहले से ही प्राप्त है। गाय हमारी माता है और वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई, राष्ट्र माता आप घोषित कैसे करेंगे? एक बात बताइए, शंकराचार्य जी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो तो कह रहे हैं राष्ट्र माता घोषित करिए, लेकिन कैसे करेंगे? क्या है राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल? ये तो आप लोग हमेशा उनसे मिलते हैं, पूछते क्यों नहीं है कि गुरु जी बताइए कि राष्ट्रमाता का प्रोटोकॉल क्या है? खाली कागज में कह दिए राष्ट्रमाता हो गया, इतना ही है, कुछ और है? ये आप लोग उनसे पता करिए इस बात। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।